से निवृत्त होकर के शुद्ध वस्त्र धारण करें। नवरात्रि की पूजा पूरे 9 दिन तक चलती है, तो अलग से चौकी अवश्य रूप से लगा लें और पूजा स्थल पर गंगा जल छिड़क करके शुद्धिकरण अवश्य रूप से कर लें। यदि चौकी नहीं लगा पा रहे हैं तो घर के मंदिर में भी ये पूजन कर सकते हैं। चौकी इस प्रकार से लगानी है कि पूजा करने वाले का जो मुख है वो पूर्व या उत्तर की ओर रहे या फिर उत्तर पूर्व की ओर उसका मुख रहे। चौकी पर लाल या पीला वस्त्र बिछा लें और इस तरीके से उस पर माता की कोई प्रतिमा या तस्वीर विराजमान करें। तो देखिए मैंने यहाँ पर एक चौकी के ऊपर लाल वस्त्र बिछा करके वहाँ पर माता की तस्वीर विराजमान करके उसके ऊपर माला अर्पित कर दी है और साइड में मैंने ज्वारे रोप दिए हैं। माता शाकंभरी का रूप होते हैं ज्वारे, तो अवश्य रूप से रोपनी चाहिए। अगर आप संभव है आपके लिए तो ज़रूर रोपें। और इसके प्रकार से देखिए मैंने अष्टदल कमल का निर्माण कर लिया है। अपनी सुविधा के अनुसार आप जैसा चाहें वैसा अष्टदल कमल अवश्य रूप से बना लें, नहीं तो किसी प्लेट में चावल भर करके भी आप रख सकते हैं थोड़ा सा। देखिए अब हम कलश की स्थापना करेंगे। कलश के गले में मौली बांध दें, उसके ऊपर स्वास्तिक बना लें। कलश में या पीतल का ले रही हूँ, आप तांबे का भी ले सकते हैं। इसके बाद में हमने गंगा जल डाला है और उसके अंदर थोड़ा सा जल डाल दिया। देखिए जल हमें कंठ तक भरना चाहिए। उसके अंदर हमें सिक्का, सुपारी, लौंग, इलायची, हल्दी की गांठ, दूर्वा, अक्षत, रोली और इस तरीके से देखिए हल्दी, कुमकुम आदि सारी चीज़ें इसमें डाल देंगे। और मीठे के रूप में मैंने थोड़ा बताशा डाल दिया है। आप यहाँ पर लीची भी ऐड कर सकते हैं और सर्व औषधि भी डाल सकते हैं। और इसके बाद में हम 5, 7, 11 आम के पत्ते लगा देंगे। तो इस तरीके से हमारी कलश की स्थापना हो जाएगी। नारियल के ऊपर या तो चुनरी लपेट लें या फिर आप कलावा लपेट करके उसे रख दें। माता रानी का रूप माना जाता है कलश भी। और इस तरीके से देखिए उसके ऊपर पूर्ण पात्र रख दें। पूर्ण पात्र का मतलब होता है कि किसी भी कटोरी या प्लेट में चावल भर करके रखें, खाली प्लेट ना रखें। उसके ऊपर नारियल का जो मुख है वो हमें सदैव अपनी ओर रखना चाहिए, यानी कि जिधर से नारियल पेड़ से टंगा होता है वही नारियल का मुख होता है, क्योंकि उसमें 3 एक तरीके से मार्क जैसे बने हुए रहते हैं, वो मुख जैसा लगता है। इसके बाद में देखिए थोड़े से चावल रखेंगे और यहाँ पर नवग्रह की स्थापना कर देंगे। मेरे पास नवग्रह यंत्र है तो मैं इनकी स्थापना करी, नहीं तो आप चावल से भी नवग्रह बना सकते हैं। उसके बाद में हम गौरी गणेश की स्थापना कर देंगे थोड़े से चावल रख करके। देखिए पूजा में आपको एकदम से साबुत चावल यानी कि अक्षत ही यूज़ करना है। इसके बाद में अखंड ज्योत मैंने यहाँ पर चावल रख करके एक प्लेट में रख दी है। आप चाहें तो अष्टदल कमल बना करके भी यहाँ पर ज्योत विराजमान कर सकते हैं। इसके बाद में हम षोडश मातृकाएँ बनाएंगे। देखिए षोडश मातृकाएँ बनानी कंपलसरी नहीं होती हैं, यदि आप इसके नियमों का पालन कर पाएँ तभी आप इन्हें बनाएं। इनके क्या क्या नियम होते हैं वो मैं आपको आगे किसी अन्य वीडियो में बताऊंगी कि षोडश मातृकाएँ बनाने के क्या क्या नियम होते हैं। सबसे पहले कुशा की मदद से जल का छींटा देंगे और स्वयं को और पूजा सामग्री को शुद्ध कर लेंगे। 3 बार आचमन करेंगे। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः। हाथ धो लेंगे। हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के अपना नाम, कुल, गोत्र, स्थान बोलते हुए सभी देवी देवताओं का आवाहन करेंगे एवं अपने 9 दिन की पूजा एवं व्रत का संकल्प भी लेंगे और कहेंगे कि हे गौरी गणेश, हे वरुण कलश देव, हे नवग्रह, षोडश मातृकाओं एवं माँ दुर्गा, हम नवरात्र पूजन हेतु आपका आवाहन करते हैं। कृपा कर हमारी पूजा सेवा ग्रहण करके हमें कृतार्थ करें एवं हमारी नवरात्रि की पूजा, आराधना एवं व्रत निर्विघ्न संपन्न हो, ऐसी हम पर कृपा करें। अक्षत पुष्प को छोड़ देंगे। इसके बाद ओम दीप नारायणाय नमः बोलते हुए इसके बाद में हम वस्त्र रूपी मौली अर्पित कर देंगे और गणेश जी को हम यज्ञोपवीत यानी कि जनेऊ भी अर्पित कर देंगे। तो इस प्रकार से देखिए ये जो हमने ज्वारे रोपे हैं साइड में, इनका भी हम पूजन अवश्य रूप से हमें करना चाहिए, क्योंकि ये माता शाकंभरी यानी कि माता दुर्गा का ही स्वरूप माने जाते हैं। और वरुण कलश देव का, माता दुर्गा का और नवग्रह का इस प्रकार से देखिए हम सभी को वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर देंगे। षोडश मातृकाओं का आप विशेष रूप से पूजन करें। यदि आपके लिए आपको कुश या फिर ऊनी लाल रंग के आसन पर बैठ करके ही आपको ये पूजन करना चाहिए। और पूजा की जितनी भी सामग्री है वो आप एक दिन पहले यानी कि शाम को ही सारी व्यवस्था कर लें और उसके बाद में आप अपनी सुविधा के अनुसार जैसा चाहें वैसा माता रानी का ये दरबार सजा सकते हैं, जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें। तो इस प्रकार से अभी हम पूजन करेंगे। और गुड़हल का पुष्प अत्यधिक प्रिय होता है और दूर्वा अर्पित कर देंगे। माता गौरी को लाल पुष्प अर्पित करेंगे। नवग्रह को भी हम इस प्रकार से देखिए पुष्प अर्पित कर देंगे। कलश पर भी पुष्प अर्पित करेंगे। माता दुर्गा को भी लाल रंग का गुड़हल अत्यधिक प्रिय होता है। इसके अलावा आपको जो भी पुष्प मिल जाता है आप उसे अर्पित कर सकते हैं, परंतु लाल रंग माता का अत्यधिक प्रिय होता है। तो आप चाहें तो यहाँ पर कपूर की भी आरती कर सकते हैं। और मैं सुबह शाम डेली जो पंच दीपिका होती है उससे आरती उतारती हूँ माता रानी की। इस तरीके से आरती आपको जो भी आती है वो आप आरती करें, गणेश जी की आरती करें। इसके बाद में देखिए हम जो भी नैवेद्य होता है वो अर्पित कर देंगे। माता को हम पंचमेवा का भोग प्रसाद अर्पित कर रहे हैं। इसके बाद में मिश्री अर्पित कर रहे हैं और
माता रानी को जो विशेष रूप से भोग लगता है वो लगता है लौंग और बताशे का। और इसके बाद में जो भी फल उपलब्ध हो आपके पास उसका आप माता रानी को भोग अर्पित करें। जो भी भोग सामग्री आपने घर में बनाई हो, फलाहारी व्रत होते हैं ये, तो जो भी फलाहार बनाया हो वो आप अर्पित करें। इसके बाद में हम जल का भोग लगा देंगे माता को। तो इसके बाद में हम माता रानी की आरती करेंगे। तो इस प्रकार से आप नवरात्रों के प्रथम दिन माता रानी की स्थापना करके आप इस प्रकार से प्रथम दिन पूजन कर सकते हैं और इसी प्रकार से आप नेक्स्ट डे भी पूजन कर सकते हैं।